Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, in our previous class we have studied about important cities of India. In that we have studied about two cities, Mumbai and Delhi. So in today's class we are going to study about Kolkata and Chennai. So first of all let's know कि हम इस लेसन में पढ़ने क्या वाले हैं. So सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट लोकेशन ऑफ कोलकाता एंड चेन्नई. इसमें हम कोलकाता और चेन्नई की लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. द नेम ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस इन कोलकाता एंड चेन्नई, और कोलकाता और चेन्नई के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट में हम पढ़ेंगे हाउ द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज़ डिफरेंट फ्रॉम चेन्नई, और कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो चेन्नई से कैसे डिफरेंट है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेट अस स्टडी अबाउट कोलकाता एंड चेन्नई इन दिस लेसन. सो सबसे पहले आया हमारा कोलकाता. कोलकाता इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ ईस्टर्न इंडिया. तो कोलकाता जो है वो ईस्टर्न इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है. द नेम कोलकाता केम्स फ्रॉम कालिकाता, one of the three villages on which this city was formed. जो कोलकाता का नाम है वो कहाँ से पड़ा? कोलकाता में जो है वो 3 विलेजेस हैं, उनमें से एक विलेज का नाम है कालिकता, जिस पे जो है वो ये सिटी जो है वो बनी हुई है, और उसी के नाम से जो है कोलकाता का नाम पड़ा. कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. तो जब आपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ और उनकी कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था तो आपने जो है वो कोलकाता के बारे में भी पढ़ा था. तो कोलकाता जो है वो किसकी कैपिटल है? कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की. अर्लियर इट वाज कॉल्ड कैलकटा. तो पहले जो था वो कोलकाता को कैलकटा कहा जाता था, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके कोलकाता कर दिया गया था. It was the capital of India during the British Raj till 1911. और कोलकाता जो है वो जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश का रूल था इंडिया पे, तब इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी कोलकाता. और कब तक रही थी इंडिया की कैपिटल? ये रही थी 1911 तक इंडिया की कैपिटल. आफ्टर विच द ब्रिटिश मूव देयर कैपिटल टू दिल्ली. और उसके बाद जो है ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने, रूलर्स जो थे, उन्होंने अपनी कैपिटल कोलकाता से चेंज करके दिल्ली शिफ्ट कर दी थी. अब हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड क्लाइमेट. तो कोलकाता की लोकेशन क्या है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, लेट्स नो. कोलकाता इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली. तो सबसे पहले जो कोलकाता है वो एक रिवर है हुगली, उस पे जो है वो लोकेट करता है. सो इट्स क्लाइमेट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. तो यहाँ का क्लाइमेट जो है हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता के सिचुएटेड होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो तो ना ज़्यादा बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. इट रेन्स हैविली फ्रॉम जून टू सितंबर. और यहाँ पर जो है ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा वेदर होने के साथ साथ यहाँ का जो रेनफॉल है वो कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है. अब हम पढ़ेंगे प्लेसेस टू विजिट. तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं? द विक्टोरिया मेमोरियल. तो सबसे पहला है विक्टोरिया मेमोरियल, द विक्टोरिया मेमोरियल. ओके. द बेलूर मठ एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद. तो बेलूर मठ है एक, जो कि किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद जी ने. वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है. द बोटेनिकल गार्डन. तो यहाँ पर एक बोटेनिकल गार्डन है, वो भी एक यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है. द इंडियन म्यूजियम ऑल्सो नोन एज जादूघर. तो यहाँ पर जो है वो एक इंडियन म्यूजियम है जिसे कि जादूघर से भी जाना जाता है, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है. ओके. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीपल एंड कल्चर. तो यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं. पीपल ऑफ कोलकाता मेनली स्पीक बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश. तो कोलकाता में जो है वो लोग बंगाली, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं. बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश, 3 लैंग्वेजेस यहाँ के लोग
बोलते हैं। Traditionally, men wear dhoti, kurta and women wear sari, although western wear is common nowadays. तो यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस के नाम पे जो मेन है वो क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं, और वुमेन्स जो हैं वो साड़ी वियर करती हैं। और वेस्टर्न वियर जो है वो आजकल के डेज में कॉमन चीज़ हो गई है, सभी पहनते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस। ओके, पीपल लव टू ईट राइस एंड फिश इन कोलकाता, और यहाँ के लोगों को फिश और राइस खाने में बहुत पसंद है। द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स स्वीट सच एज रसगुल्ला, संदेश एंड चमचम। तो यहाँ की जो स्वीट है वो है फेमस स्वीट बोल सकते हैं जिसे हम। तो कोलकाता की जो फेमस स्वीट्स हैं वो है रसगुल्ला, नंबर 2 है संदेश और नंबर 3 है चमचम। दीज आर पॉपुलर अक्रॉस इंडिया, और ये कोलकाता के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। रसगुल्ला, चमचम और संदेश हम सभी को पसंद है खाने में। तो ये रहा रसगुल्ला, ये रहा संदेश और ये रहा चमचम। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशन कैसा है, यहाँ के लोग क्या क्या फेस्टिवल्स और यहाँ का कल्चर कैसा है, फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाते हैं और यहाँ का क्या कल्चर है, उसके बारे में पढ़ते हैं। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। तो कोलकाता के लोग जो है वो कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, वो है दुर्गा पूजा, जो कब आती है, दशहरे के टाइम पे जो नवरात्रि आती है उस टाइम पे ये दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है। कोलकाता इज़ ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, और कोलकाता को जो है वो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम बिलोंग्स टू दिस सिटी, और जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनका जो है वो बर्थ प्लेस भी कोलकाता ही है। कोलकाता इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द सिटी ऑफ जॉय फॉर इट्स रिच हेरिटेज एंड कल्चर, और यहाँ की जो हेरिटेज है, संस्कृति है, कल्चर है, उसी की वजह से जो है कोलकाता को जो है वो सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कोलकाता में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। सो लेट्स नो, कोलकाता इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज़ जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो कोलकाता जो है वो इंडिया का मेन सेंटर है जहाँ पर जूट और टेक्सटाइल, जूट के बैग और टेक्सटाइल यानी कि आपके कपड़ों की जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं। कोलकाता हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट कॉल्ड द डायमंड हार्बर। तो कोलकाता का जो है वो एक समुद्री तट है, पोर्ट है, जिसे कि डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से जो है वो डायमंड्स का जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम देयर हार्बर्स टू अदर कंट्रीज़। तो यहाँ से जो है वो शिप जो है, जहाज़ जो हैं वो व्यापारियों से जो है वो सामान उठाते हैं अपने और दूसरे कंट्रीज़ में जा कर के सेल करते हैं। द हावड़ा ब्रिज ऑन द रिवर हुगली इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिज इन इंडिया। तो ये हावड़ा ब्रिज जो है ये रिवर हुगली के ऊपर बना हुआ है और इंडिया का मोस्ट फेमस ब्रिज है। द अदर इंडस्ट्रीज़ आर पेपर, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो जूट, टेक्सटाइल और अदर इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो है यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर है पेपर बनाने की इंडस्ट्रीज़, केमिकल बनाने की, लोहा बनाने की यानी कि आयरन बनाने की और स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं। हाउ कोलकाता ट्रेवल, तो कोलकाता कैसे ट्रेवल करता है, लेट्स नो। Kolkata is the only city of India to have a tram network which runs through the city. तो कोलकाता इकलौती ऐसी सिटी है जहाँ पर कि ट्रैम नेटवर्क है। ये रही आपकी ट्रैम जो कि ट्रेन की जैसी होती है, बट ट्रेन जो है मैंने आपको बताया कि ट्रेन के जो है वो दोनों साइड जो है वो
व्हील्स होते हैं। ट्रेन जब पटरी पे चलती है तो वो दोनों तरफ उसके व्हील्स होते हैं, बट ट्रेन में क्या होता है, सेंटर में व्हील होते हैं और उसी के ऊपर जो है वो आपकी ट्रेन चलती है। तो ट्रेन का नेटवर्क जो है कोलकाता में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जैसे मेट्रो का दिल्ली में है और ट्रेन का मुंबई में है, वैसे ही ट्रेन का कोलकाता में है। ओके, इट वाज आल्सो the first city to have an underground railway station called the metro। और कोलकाता ही इकलौती ऐसी सिटी है पूरे इंडिया में जहाँ पर कि अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क भी है, मेट्रो रेल्स का सिस्टम है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है। दिल्ली में जो है वो फ्लाईओवर्स पे मेट्रो चलती है और कोलकाता में जो है वो मेट्रो अंडरग्राउंड चलती है, ज़मीन के अंदर चलती है। नाउ हमने पढ़ा कोलकाता के बारे में, अब हम पढ़ेंगे चेन्नई के बारे में। चेन्नई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो चेन्नई जो है वो सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की इम्पॉर्टेंट सिटी है। जैसे आपका कोलकाता ईस्ट इंडिया की इम्पॉर्टेंट सिटी है, दिल्ली आपकी नॉर्थ इंडिया की इम्पॉर्टेंट सिटी है, मुंबई आपकी वेस्ट इंडिया की इम्पॉर्टेंट सिटी है, वैसे ही चेन्नई आपकी साउथ इंडिया की इम्पॉर्टेंट सिटी है। द नेम चेन्नई कम्स फ्रॉम द वर्ड चिन्नापत्तनम। तो चेन्नई का नाम जो है वो कहाँ से लिया गया है, एक वर्ड है चिन्नापत्तनम, उससे जो है वो चेन्नई का नाम लिया गया है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट फेसिंग द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ को फेस करता हुआ ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। क्या नाम है उसका? चीनापत्तनम। क्या नाम है उसका? चीनापत्तनम। चेन्नई इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो चेन्नई जो है वो कैपिटल सिटी है तमिलनाडु की। फॉर्मली इट वॉज कॉल्ड मद्रास। तो चेन्नई को जो है वो पहले मद्रास कहा जाता था, जैसे कोलकाता को जो था वो पहले कलकत्ता कहा जाता था, फिर उसका नाम चेंज करके कोलकाता रखा गया था, वैसे ही आपका जो चेन्नई है इसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था, जिसे बाद में चेंज करके चेन्नई रखा गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू साउथ इंडिया। और इसे जो है वो चेन्नई को जो है वो क्या कहा जाता है? गेटवे टू साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया नियर द बे ऑफ बंगाल। तो जो आपका चेन्नई है वो लोकेट करता है साउथ ईस्ट में इंडिया के, जो कि किसकी तरफ को फेस करता है? बे ऑफ बंगाल की तरफ को, जैसे आप यहाँ पे मैप में देख रहे हो। यस, चेन्नई हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो चेन्नई है आपका, यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट यानी कि गर्म और बहुत ही पसीने वाला ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ का। क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लाइमेट जो है वो पूरा साल जो है वो एक जैसा ही बना रहता है। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ फ्रॉम मई टू जून। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म महीने कौन से होते हैं साल के? वो होते हैं मई और जून। जनवरी इज़ द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जनवरी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा महीना माना जाता है और मई और जून यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म महीने माने जाते हैं। द सिटी गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो कोलकाता में कब से कब तक होती है बारिश? यस, कोलकाता में होती है बारिश जून टू सितंबर और चेन्नई में बारिश होती है अक्टूबर टू दिसंबर। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेस टू विजिट इन चेन्नई।
कि चेन्नई में कौन कौन से प्लेसेस हैं घूमने के लिए जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं। द फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्ड इन 1644। तो ये एक फोर्ट सेंट जॉर्ज एक बिल्डिंग है जिसको कब बनाया गया था, 1644 में बनाया गया था। ये यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है। और उसके बाद है सेंट मैरी चर्च। तो सेंट मैरीज चर्च जो है वो भी यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है। और उसके बाद है द कपालेश्वरा टेम्पल। उसके बाद है द कपालेश्वरा टेम्पल जो कि यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है। द मरीना बीच, और यहाँ पर मरीना बीच भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर कि हम घूमने जा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है पीपल एंड कल्चर। तो चेन्नई के लोग कैसे हैं और वहाँ का कल्चर कैसा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चेन्नई इज़ नोन फॉर इट्स क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म। तो जो आपका चेन्नई है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? चेन्नई इज़ फेमस फॉर इट्स क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स। तो यहाँ का जो डांस है वो और यहाँ का जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके लिए चेन्नई को जो है वो फेमस है। और यहाँ के स्पेशल डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, one of the most well-known dance form in India, originated in Tamil Nadu। तो इंडिया का जो वेल नोन डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? वो हुआ था तमिलनाडु में ओरिजिनेट। भरतनाट्यम कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था? तमिलनाडु में। चेन्नई इज़ ऑल्सो नोन फॉर कर्नेटिक म्यूज़िक। तो चेन्नई जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तमिलनाडु जाना जाता है आपका भरतनाट्यम के लिए। और आपका जो चेन्नई है वो जाना जाता है कर्नेटिक म्यूज़िक के लिए। डांस, म्यूज़िक एंड थिएटर फेस्टिवल्स आर रेगुलरली हेल्ड हेयर। तो यहाँ पर जो है वो डांस, म्यूज़िक और थिएटर जो है ये जो है और फेस्टिवल्स जो हैं वो रेगुलरली सेलिब्रेट होते हैं या फिर होते रहते हैं। डोसा, इडली, वड़ा, सांभर एंड रसम आर सम ऑफ द लोकल डिशेस। और यहाँ की लोकल डिशेस हैं डोसा, इडली, वड़ा, सांभर एंड रसम। पोंगल इज़ द फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जो फेमस फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसे कह सकते हैं हम, वो है पोंगल, जिसमें कि क्या करते हैं वो अपनी फसलों की ट्रेडिशनली मैन वियर वेस्ट, लुंगी एंड शर्ट। तो यहाँ पर जो है वो चेन्नई में मैन जो हैं वो ट्रेडिशनली क्या पहनते हैं? लुंगी और शर्ट कैरी करते हैं। दे ऑल्सो बियर अ वाइट कॉटन टॉवल कॉल्ड तुंडू ऑन देयर शोल्डर। तो ये लोग जो है वो लुंगी और शर्ट के साथ जो है वो अपने क्या कैरी करते हैं? एक कॉटन का टॉवल कैरी करते हैं जिसको ये तुंडू कहते हैं, ऑन देयर शोल्डर। तो आपने देखा होगा कौन सी मूवी में, चेन्नई एक्सप्रेस में, जब उसमें जो है वो एक ओढ़ते हैं यहाँ पर चेन्नई के लोग, तो उसमें उसको जो है वो तुंडू कहा जाता है। जो कॉटन का टॉवल यहाँ पर ओढ़ते हैं उसको तुंडू कहा जाता है। वुमेन बियर कलरफुल साड़ीज एंड फ्लावर इन देयर हेयर। तो आपने देखा होगा उसी मूवी में कि जो दीपिका पादुकोण थी वो एक साड़ी पहनती थी और बालों में जो है वो फूल लगाती थी। तो ये जो है वो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है चेन्नई की लेडीज़ की, ओके, वुमेंस की। नाउ लेट्स नो हाउ चेन्नई ट्रेवल्स। तो चेन्नई कैसे ट्रैवल करता है, लेट्स नो। देयर इज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड इन चेन्नई। तो चेन्नई में जो है वो रोड्स का जो है वो काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, काफ़ी ज़्यादा रोड्स हैं। अन्ना सलाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोड इन चेन्नई। और चेन्नई का एक इम्पॉर्टेंट रोड है अन्ना सलाई, जो कि चेन्नई का सबसे इम्पॉर्टेंट रोड कहा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द मेट्रो रेल सिस्टम इन चेन्नई। और चेन्नई में भी जो है वो मेट्रो रेल का नेटवर्क
फैला हुआ है। The Chennai International Airport connects the city to other cities of India and the world by flight. तो चेन्नई में जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से क्या है, चेन्नई से जो वहाँ से जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया की अदर सिटीज़ में जो है वो फ़्लाइट्स उड़ाई जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ से जो है वो अदर कंट्रीज़, जो वर्ल्ड में अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है यहाँ से फ़्लाइट्स भेजी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट में इंडस्ट्रीज़ ऑफ इन चेन्नई। तो चेन्नई में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेट्स नो। Many automobile companies such as Hyundai, Renault, Nissan, Ford, BMW and Mitsubishi have मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन चेन्नई। तो चेन्नई में जो है वो बहुत सी ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो हैं, गाड़ियों की कंपनियां जो हैं, कार्स की कंपनियां जो हैं वो हैं, कौन कौन सी हैं, Hyundai, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, BMW एंड मित्सुबिशी। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने जो है चेन्नई में अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप की हुई हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए हुए हैं। द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन पेरम्बूर सप्लाइज रेलवे कोचेज टू द इंडियन रेलवेज। तो द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री है पेरम्बूर में, जो कि इंडियन रेलवे को जो है वो रेलवे कोचेज जो हैं वो सप्लाई करती है। ओके, so students, this is for today.